दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रेड में ये स्लाइस क्यों होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज काटने से आंखों में पानी क्यों आता है, या फिर इन चिप्स के पैकेट्स में हवा क्यों भरी होती है? आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारे चैनल नॉलेज फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सबने कार्स की सीट्स पर ये हेडरेस्ट देखे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनका पर्पस सर रखने का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनका मकसद सर रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस मकसद के लिए बनाए ही नहीं गए। इनका सबसे पहला काम ये है कि एक्सीडेंट के वक्त इंसानी गर्दन को टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट में झटका लगता है। अगर ये सर के पीछे ना हो तो इंसानी गर्दन टूट सकती है। इसके अलावा शायद आपने नोट किया होगा कि ये हेडरेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि इन्हें कोई भी ओपन कर सकता है। इस डिजाइन के पीछे भी एक लॉजिक है। इनका ये डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि अगर गाड़ी किसी वजह से पानी में गिर जाए तो इसकी मदद से शीशे को तोड़कर जान बचाई जा सके। दोस्तों, हर सिंक में नीचे एक होल होता है जिससे पानी पाइप के जरिए ड्रेन हो जाता है। आपने सिंक होल के कवर देखे होंगे। असल में इनका मकसद सिंक में पानी भरकर डिशेस वगैरह या चीजों को वॉश करना होता है, लेकिन इनको भरकर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद आपने सिंक में मौजूद एक साइड होल देखा होगा। ये होल हर तरह के सिंक में होता है, लेकिन इसको बनाने का मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये होल घर में पानी भर जाने से बचाने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नल ओपन करके बंद करना भूल जाए और सिंक पानी से भर जाए तो पानी इस होल के जरिए ड्रेन पाइप में चला जाएगा और पानी सिंक से बाहर नहीं गिरेगा। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप डेली बॉल पॉइंट तो यूज करते ही होंगे। क्या आपने कभी नोट किया है कि बॉल पॉइंट के कैप में हमेशा होल होता है? आप जिस भी कंपनी का पेन खरीद लें, इसके कैप में होल जरूर होगा। असल में रीजन ये है कि 90% लोगों की आदत होती है कि वो बॉल पेन के प्लास्टिक कैप को चबाते हैं और कैप के मुंह के जरिए गले में जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इवन हर साल ऐसे 100 केसेस सामने आते हैं। अगर कैप में ये होल ना हो तो सांस बंद हो जाएगी। इसीलिए ये होल बनाया जाता है ताकि इस केस में एयर सर्कुलेशन हो सके। दोस्तों, आपके घर में खाना बनाने वाले बर्तन तो होंगे। किचन में जितने भी बर्तन कुकिंग के लिए होते हैं, इनके हैंडल्स में होल जरूर होते हैं। आपने शायद इन्हें नोट किया होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इसलिए होते हैं ताकि बर्तन को लटकाया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खाना बनाते वक्त चम्मच इसके अंदर रखी जा सके, क्योंकि खाना बनाने वाली चम्मच अगर कहीं भी रखी जाएगी तो वो गंदी हो जाएगी। लेकिन इस होल में रखने से इसे इजीली उठाया जा सकता है और चम्मच रखने के लिए किसी एक्स्ट्रा बर्तन की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों, लॉलीपॉप बच्चों की फेवरेट कैंडी है। आपने भी इसे बचपन में जरूर खाया होगा। क्या आपने कभी नोट किया है कि लॉलीपॉप की स्टिक के आखिर में एक छोटा सा होल होता है? बच्चे समझते हैं कि ये किसी तरह की सीटी या हॉर्न के लिए होता है, लेकिन इस होल का ये मकसद बिल्कुल नहीं है। असल में इस होल की मदद से ही कैंडी स्टिक पर जमी रहती है और इसे खाते वक्त आपके मुंह में या फिर जमीन पर नहीं गिरती। इसके अलावा गले में फंसने की सूरत में ये एयर सर्कुलेशन का काम भी करती है। दोस्तों, आप सबने पैडलॉक में ये मिनी होल देखा होगा। पहली बार देखने से ये बिल्कुल यूजलेस लगता है, लेकिन इस होल का एक खास मकसद, असल में ये लॉक को जंग लगने से बचाता है। इसकी मदद से लॉक से पानी और दूसरे लिक्विड्स निकल जाते हैं और ताले को जंग नहीं लगता। इसके अलावा इस होल से लॉक के मैकेनिज्म को ऑयल भी दिया जा सकता है ताकि वो प्रॉपर्ली काम करे। अगर ये स्मॉल होल ना हो तो ताला चंद माह में ही खराब हो जाएगा। दोस्तों, आप सबने एक बार नोट की होगी कि पंखों के परों के ऊपर हमेशा कालक या इस तरह की धूल जम जाती है। हालांकि फैन के ब्लेड्स काफी स्पीड में मूव करते हैं, लेकिन फिर भी ये धूल इनसे रिमूव नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती ही रहती है। दरअसल जब हम कोई फैन ऑन करते हैं तो इसके ब्लेड्स पहले बाहर से हवा को अपनी तरफ खींचते हैं और फिर हमारी तरफ नीचे की जानब फेंकते हैं। जब ये बाहर वाली हवा खींचते हैं तो इसमें मौजूद नमी फैन के ब्लेड्स पर लग जाती है। जब फैन बंद होता है तो हर चीज की तरह इसके ऊपर भी मिट्टी मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही इसे ऑन किया जाता है तो बाहर से आने वाली नमी इस धूल को पंखे के ऊपर ही चिपका देती है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये धूल बढ़ती ही जाती है। यही वजह है कि फैन ऑन होने के बावजूद भी ये मिट्टी क्योंकि फैन के साथ चिपक जाती है, इसीलिए इसे अगर स्पीड से भी चलाया जाए तो ये फैन के परों से नहीं उतर पाती।
दोस्तों जो लोग कुकिंग करना जानते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि कोई भी डिश प्याज के बगैर अधूरी होती है। आई थिंक प्याज के बगैर तो कोई भी सालन या चावल बन ही नहीं पाते। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी प्याज काटा जाता है तो मोस्टली लोगों की आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पर तो हम सबको लगता है कि ऐसा प्याज की कड़वाहट या स्मेल की वजह से होता है, पर क्या आपको पता है कि आखिर प्याज के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से हमारी आंखें प्याज से दूर होकर भी नम हो जाती हैं। असल में ओनियन के अंदर एक किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जो हमारी आंखों में शदीद दर्द और जलन पैदा करता है। ये एंजाइम अमीनो एसिड के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। ये असल में सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है जो कि आंखों की नर्व्स को इरिटेट करता है। जैसे ही हम प्याज को काटते हैं तो ये एंजाइम फौरन हवा में फैल जाता है और चंद सेकंड्स बाद आंखों तक पहुंच जाता है। जब आई नर्व्स इससे डिस्टर्ब होती हैं तो इनमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है और हल्की सी जलन भी होती है। इसीलिए प्याज काटते वक्त अगर कोई करीब भी खड़ा हो तो वो भी आंखों को नहीं बचा पाता। दोस्तों अगर ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो किसी भी घर में ब्रेड के बगैर नाश्ता अधूरा होता है। ऑफ कोर्स नाश्ते के लिए ये कंपल्सरी चीज बन चुकी है, लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि जब भी ब्रेड का कोई नया पैकेट ओपन किया जाता है तो उसका फर्स्ट स्लाइस कुछ इस तरह का होता है। इवन इसका आखिरी स्लाइस भी इसी तरह बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेड का पहला और आखिरी स्लाइस इसी तरह बर्न और अजीब सा क्यों होता है? असल में जब ब्रेड बनाई जाती है तो इसे स्लाइस में नहीं बनाया जाता बल्कि पूरी डो को एक साल लंबाई में ही बेक करते हैं। बेकिंग के वक्त इस डो की स्किन क्रिस्पी और ब्राउन कलर की हो जाती है जबकि अंदर से ये वाइट ही रहती है। जब ब्रेड पक जाती है और इसे स्लाइस में काटा जाता है तो ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट फ्रंट और लास्ट में आ जाता है जबकि अंदर से ये वाइट ही रहती है। इवन ब्रेड के तमाम स्लाइसिस के किनारे भी इसीलिए ब्राउन होते हैं क्योंकि वो बाहर से पकते हैं और बेक होने के बाद ब्रेड की स्किन को इससे अलग नहीं किया जाता। मजे की बात यह है कि दुनिया के 90% लोग ब्रेड के इन दोनों स्लाइसेस को नहीं खाते, हालांकि इनमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। दोस्तों लेज हो या चीटोस इस तरह के स्नैक्स तकरीबन हम सब के लिए डेली लाइफ का हिस्सा है। वैसे तो हम सब बहुत से स्नैक्स खाते हैं, लेकिन आप सब ने नोट किया होगा कि इस दुनिया में जितने भी चिप्स के पैकेट्स बनाए जाते हैं इनमें हवा जरूर होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन स्नैक्स में हवा क्यों भरी जाती है? वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि यह हवा ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन होती है। असल में नाइट्रोजन गैस नॉन ऑक्साइड होती है। ये इन स्नैक्स को नमी से बचाती है और ये हमेशा क्रंची रहते हैं। इसके अलावा इन पैकेट्स में हवा भरने का एक और पर्पस ये भी है कि इस हवा की वजह से इसके अंदर मौजूद स्नैक्स टूटते नहीं है। अगर स्नैक्स के पैकेट्स में हवा नहीं होगी तो ये अंदर मौजूद स्नैक्स टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। इसके अलावा हवा से ये साइज में भी काफी बड़े लगते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स को लगता है कि ये अंदर से फुल होंगे। एनीवे जो भी हो, कंपनी को इनमें हवा भरने से काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।